हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन गिवन थिंग्स लिखें। रेडियस है 10 सेंटीमीटर, सब्सटेंस 90 डिग्री एट द सेंटर, थीटा है 90 डिग्री एट सेंटर। मतलब एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सब्सटेंस 90 डिग्री एट द सेंटर। मतलब मान लो कोई सर्कल है, लेट्स सपोज मान लो ये हमारा सर्कल है। तो कॉर्ड का मतलब होता है कि ये जो मान लो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, दिस इज अ कॉर्ड। ठीक है। अब बोले कि ये जो कॉर्ड है, जो एक कॉर्ड है जो सेंटर मतलब ये जो पॉइंट पे 90 डिग्री सबटेंड करता होता है। तो इसका मतलब होता है कि मतलब ये जो कॉर्ड है जो सेंटर पे मान लो सेंटर से मैंने जॉइन किया, तो जो सेंटर का जो एंगल हुआ ये होगा 90 डिग्री। ठीक है। ये गिवन थिंग से एक कॉर्ड है और ये जो कॉर्ड सेंटर पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड किया जाएगा। तो हमको फाइंड आउट करना, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट बोले कि माइनस सेक्टर दैट सबटेंस 90 डिग्री एट द सेंटर। माइनस सेक्टर मतलब ये है पूरा 270 डिग्री, ये है 90 डिग्री। माइनस सेक्टर मतलब छोटा सेक्टर। अब देखो ये रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एरिया देखो, ये जो पूरा एरिया इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है। और हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और थीटा कितना है 90 डिग्री, डिवाइड बाई 360 22/7, और रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ये है हमारा 10 सेंटीमीटर से हुआ 10 इंटू 10। 90 डिवाइड 360 सेंटीमीटर 1/4, 22/7 इंटू 100। So 22 into 100 is nothing but 2200. 4 into 7 is nothing but 28. जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, मैं कैलकुलेटर यूज करूँगा। 2200 divided by 28, you will get 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर एज एरिया ऑफ माइनस सेक्टर। ठीक है। अभी ये हुआ फर्स्ट पार्ट, माइनस सेक्टर जेट सबस्टेंस 90 डिग्री एट द सेंटर, तो उसका एरिया 78.57 सेंटीमीटर है। सेकेंड पार्ट है कि एक मिनट, जस्ट ए मिनट, सॉरी, इधर पाई का वैल्यू 3.14 बोले, सो आई थिंक मैंने मिस्टेक की, सॉरी। सो 22% आई शुड यूज 3.14, मैंने नोटिस नहीं किया। से हुआ 1.1/4 इंटू 3.14 इंटू 100। ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 3.14 इंटू 100 डिवाइडेड, ये हुआ 314 डिवाइड बाई 4। दिस इज नथिंग बट डिवाइड बाई 4, 78.5, दिस इज 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा एरिया ऑफ माइनस सेक्टर। 3.14 22/7 उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि 22/7 का वैल्यू भी होता है 3.142857143। ठीक है। तो हमको आया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एज एरिया ऑफ माइनस सेक्टर। अब दूसरा पार्ट निकालना होगा मेजर सेक्टर का एरिया, जब दैट सबटेंस 270 डिग्री, मतलब ये 270 डिग्री मतलब ये जो पूरा एरिया ये हुआ हमारा मेजर सेक्टर, और इसका एरिया फाइंड आउट करना हुआ। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर is nothing but theta by 360 into pi r square.
और थीटा का वैल्यू कितना है 270 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू है 3.14 ना कि 22/7, ठीक है 3.14 इंटू रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10, तो ये हुआ कितना, ये कट गया, सो टिल 27/36 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, 3.14 इंटू 10 इंटू 10, तो कितना हुआ आंसर 314, ठीक है। अभी 27 डिवाइड बाई, अभी 27 इंटू 314, 27 इंटू 314 इट इज नथिंग बट 8478 डिवाइड बाई 36। जब आप इसको डिवाइड बाई 36 करोगे यू विल गेट 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना होगा, दैट इज 90 जब एट द सेंटर होगा, और थीटा का वैल्यू है 270 व्हेन मेजर सेक्टर, ठीक है। आंसर है, फर्स्ट वाला आंसर है 78.5 सेंटीमीटर, दूसरे वाला 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ क्लास 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक कहते हैं ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, मतलब एक कॉर्ड है ऑफ सर्कल, और सर्कल का जो रेडियस है ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, रेडियस इज नथिंग बट 15 सेंटीमीटर, ओके। एट एन एंगल 60 डिग्री, मतलब सेंटर पे 60 डिग्री एंगल सबटेंड किया हुआ। हमको फाइंड करना, फाइंड द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, इंपॉर्टेंट है सेगमेंट ऑफ सर्कल, ये जो सेगमेंट का मतलब होता है कि अभी जब एक कॉर्ड है, मतलब अभी दिस इज अब देखो ये हमारा कॉर्ड है। अभी ये जो कॉर्ड का जो ये लोअर बॉटम रीजन है ना, ये जो रीजन, ये पूरा रीजन, इसको कहते हैं सेगमेंट, ठीक है। ये जो इसको कहते हैं, दिस पूरा को सेगमेंट को कहते हैं, एंड सिंस इट इज अ स्मॉलर एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन सर्कल को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, एक हुआ माइनर सेगमेंट, और ये जो पूरा बाकी पूरा रीजन है, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ये जो छोटा रीजन है इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और इसको जो बड़ा रीजन है इसे मेजर सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली इस क्वेश्चन को माइनर और मेजर सेगमेंट्स ऑफ सर्कल निकालना होगा, एरिया, फाइंड द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ सर्कल, मतलब एरिया निकालना होगा, ठीक है। मैंने इधर लिखना भूल गया। वी शुड फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को निकालेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू, ये माइनर सेगमेंट को आप क्या ऑब्जर्व करोगे, अभी जो ये पूरा क्या है, दिस इज इट इज अ सेक्टर। आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये पूरा एक सेक्टर है, ये जो पूरा जो रीजन है पूरा सेक्टर है। अगर ये पूरा सेक्टर में अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस किया, क्या मुझे नहीं मिलेगा, मेरा मतलब है कि दिस इज अ सेक्टर, ये पूरा सेक्टर का एरिया है, और ये पूरा ट्राइंगल का एरिया। अगर पूरे सेक्टर का एरिया में ट्राइंगल के एरिया को माइनस किया, क्या मुझे इस सेगमेंट का एरिया नहीं मिलेगा, एंड ये सेगमेंट कौन सा हमारा माइनस सेगमेंट। तो नथिंग बट एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट होता है कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को सेपरेट करो, आपको एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट मिलेगा, विच इज इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr² माइनस, और एरिया ऑफ ट्राइंगल को होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो थीटा है, ये सेक्टर का जो एंगल है वो है 60 डिग्री, नथिंग बट 60/360 इंटू पाई, और पाई के वैल्यू गिवन हमको 3.14 इंटू r², r इज नथिंग बट रेडियस, दैट इज 15 in सेंटीमीटर, सो 15 इंटू 15 माइनस दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर,
माइनस व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल सेंटीमीटर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। पर ये हुआ, आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बट आप अच्छे से ऑब्जर्व करो ये ट्राइंगल का कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल है। दिस इज अ ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल, ये 60 डिग्री है, ये 15 है, ये 15 है। आपको ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होता है कि मान लो ये वाला जब दो साइड्स इक्वल रहते हैं, मान लो 15 सेंटीमीटर, एक भी 15 सेंटीमीटर है, इसका इस साइड का जो अपोजिट एंगल है और इस साइड का जो अपोजिट एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मान लो ये x डिग्री का और ये भी x डिग्री होगा, ठीक है। अब उनको पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल सेटिंग 180, मतलब 60 प्लस x प्लस 60 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री ने 180 मतलब आपको प्रॉपर्टी पता होगा ना, जब ये वाला 15 है ये भी 15 है, मतलब दो साइड्स इक्वल है, मतलब इस साइड का जो अपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल रहता है, ये होता है ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी। सो यहाँ से 60 प्लस 2x इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180 माइनस 60, 2x इक्वल टू 120 डिग्री, x इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब ये ट्राइंगल को जो रिमेनिंग एंगल्स है वो भी हमारा 60 डिग्री है। मतलब हमारा ट्राइंगल कैसे है बोलो, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ये 15, ये 15। ये कौन से टाइप ऑफ ट्राइंगल है, ये है इक्विलैटरल ट्राइंगल। दैट मीन्स हमारा जो ये वाला लेंथ भी ये भी 15 होगा। और हमको पता है कि एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15, ये है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप डायरेक्टली इधर चाहता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप, ये ट्राइंगल है, ये 15 है, ये 15 है, तो आप इसको ट्राइंगल को डिवाइड बाई 2 करो, डिवाइड बाई जब 2 करोगे ये लेंथ होगा 15/2, ये भी 15/2, और आपको हाइट चाहिए क्योंकि 15/2 क्यों है, हमको एक इक्विलैटरल ट्राइंगल करके मालूम, तो बेस का भी 15 हुआ, जब बेस को जब डिवाइड बाई 2 करोगे ये हुआ 15/2, और इस ट्राइंगल में आप हाइपोटेन्यूस फॉर्मूला यूज़ करके हाइट भी निकाल सकते हो, और बेस हुआ इतना। तो ये बहुत लेंदी होगा, बट सिंपल कैलकुलेशन के लिए हमको ये है इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो डायरेक्टली आप √3/4 इंटू 15 इंटू 15 कर सकते हो टू गेट डायरेक्ट, ठीक है। अभी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ करूँगा सॉल्व करने के लिए। ये है 60 इंटू 3.14 इंटू 15 इंटू 15, सो इट इज़ नथिंग बट 60 इंटू 3.14 इंटू 15 इंटू 15, you will get 42,390 divided by 360, okay, minus √3 into 15 into 15, √3 into 15 into 15, √3 into 15 into 15। आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता, आप कैलकुलेशन को थोड़ा प्रैक्टिस करो। 389.71 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब 42390 divided by 360, you will get 117.75 minus 389.71 divided by 4, you will get 97.42, और जब इसको माइनस करोगे 117.75 minus 97.42, you will get 20.33 सेंटीमीटर स्क्वायर एज योर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सिंपल है, आप सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करो, आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिलेगा। और ये हमारा कौन से टाइप ऑफ ट्राइंगल है, ये है इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू 15, मतलब साइड स्क्वायर, साइड कितना है 15, सो 15 इंटू 15, ठीक है। और आप फर्दर सॉल्व करें, विल गेट 20.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ पहला पार्ट, दैट इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। दूसरा पार्ट क्या बोले, हमको निकालना हुआ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट।
ठीक है, ये एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट एरिया निकालना बहुत आसान है। मैंने क्या कहा, ये पूरा एक सर्कल है, ये मतलब ये माइनर सेगमेंट है, ये पूरा रीजन मेजर सेगमेंट होगा, ठीक है। अगर ये पूरा सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अब मान लो ये पूरा हमारा सर्कल है, ठीक है, और आपको इस पर्टिकुलर एरिया फाइंड मालूम, आप इस पर्टिकुलर एरिया को मालूम है कितना है 20.33। आप इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, आप सर्कल के एरिया में से इस एरिया को माइनस करो, आपको इस पर्टिकुलर एरिया मिलेगा। तो वही सेम लॉजिक हमको इसमें भी लगाना होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया अगर मुझे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट चाहिए तो सर्कल का एरिया में से माइनस सेगमेंट का एरिया सेपरेट करो, आपको मेजर सेगमेंट का एरिया मिलेगा। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज नथिंग बट एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया, ये पूरा रफ वर्क के, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मतलब सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस करो। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज नथिंग बट 20.33, और पाई का वैल्यू है 3.14 इंटू रेडियस है 15 इंटू 15 माइनस 20.33, और मैं कैलकुलेटर यूज करूँगा। सो 3.14 इंटू 15 इंटू 15 कितना मिला हमको, 706.5 माइनस 20.33, इसमें से माइनस 20.33 को करो, यू विल गेट आंसर है 686.17 सेंटीमीटर स्क्वायर एज यूर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। आप पहला माइनर सेगमेंट का निकालो, यू नो माइनर सेगमेंट का एरिया, आप सर्कल के एरिया में से इस रीजन को दैट इज माइनर सेगमेंट सेपरेट किया तो आपको मेजर सेगमेंट का एरिया मिलेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने भी सॉल्व किया। होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा ये कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।